आज के सेशन में हम MHT CT 2023 एग्जाम के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं MHT CT एग्जाम होती क्या है, एग्जाम का पेपर पैटर्न क्या होता है, किस तरह के क्वेश्चंस यहाँ पे पूछे जाते हैं, एग्जाम की डिफिकल्टी लेवल क्या होती है और एग्जाम का टाइम ड्यूरेशन क्या होगा। सो पूरे डिटेल में आज हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले गाइस देखते हैं MHT CT एग्जाम होती क्या है। MHT CT यानी कि महाराष्ट्र हेल्थ टेक्निकल कॉमन एंट्रेंस टेस्ट। ये जो एंट्रेंस एग्जाम होती है गाइस, ये महाराष्ट्र में कंडक्ट की जाती है। एक कॉम्पिटिटिव एंट्रेंस एग्जाम होती है, एडमिशन ऑफ इंजीनियरिंग, फार्मेसी एंड एग्रीकल्चर। ओके, अगर आपको महाराष्ट्र में फार्मेसी करना है, एग्रीकल्चर करना है या इंजीनियरिंग करना है तो आपको एग्जाम देनी पड़ती है MHT CET। ओके, तो यहाँ पे MHT CET में 3 पेपर्स होते हैं। पेपर फर्स्ट जो होता है गाइस मैथमेटिक्स का होता है और मैथमेटिक्स टोटल 100 मार्क्स का होता है और इसमें 50 क्वेश्चंस होते हैं। सो ईच क्वेश्चन कैरी द 2 मार्क्स, यानी कि 100 मार्क्स का आपका मैथमेटिक्स का होता है। लेकिन ये जो 50 क्वेश्चन जो होते हैं इसमें 10 क्वेश्चंस 11th स्टैंडर्ड से पूछे जाते हैं और रिमेनिंग 40 क्वेश्चन जो होते हैं आपके 12th स्टैंडर्ड से पूछे जाते हैं। ओके, सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है और यहाँ पे कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। और पेपर 2 जो होता है गाइस ये फिजिक्स एंड केमिस्ट्री का होता है। सो फिजिक्स टोटल 50 क्वेश्चन होते हैं, ईच क्वेश्चन कैरी द 1 मार्क्स। यहाँ पे आपके 50 मार्क्स हो जाते हैं फिजिक्स में और सेम केमिस्ट्री में भी 50 क्वेश्चन होते हैं, ईच क्वेश्चन कैरी द 1 मार्क्स। यहाँ पे भी आपके 50 मार्क्स। टोटल पेपर 2 जो आपका होता है फिजिक्स 50 मार्क्स का, केमिस्ट्री 50 मार्क्स का, टोटल आपका पेपर 2 होता है 100 मार्क्स का। और यहाँ पे भी 11th का और 12th का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। 10 क्वेश्चंस 11th स्टैंडर्ड के पूछे जाते हैं और रिमेनिंग जो 40 क्वेश्चंस होते हैं 12th स्टैंडर्ड के पूछे जाते हैं। सो एग्जाम का जो भी सिलेबस डिस्ट्रीब्यूशन होता है 11th स्टैंडर्ड का 20% होता है और 12th स्टैंडर्ड का आपका 80% सिलेबस डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पे की जाता है। ओके गाइज, और आपका पेपर 3 जो होता है वो बायो का होता है और यहाँ पे टोटल 100 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और 100 क्वेश्चन में ईच क्वेश्चन कैरी द 1 मार्क्स। यहाँ पे भी आपके 100 मार्क्स आ जाते हैं पेपर 3 में। ओके, बायो में। और यहाँ पे भी सेम आपका 11th स्टैंडर्ड से टोटल 20 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। यहाँ पे जूलॉजी और बॉटनी का सेक्शन में टोटल 20 क्वेश्चंस फ्रॉम 11th स्टैंडर्ड और 80 क्वेश्चंस फ्रॉम 12th स्टैंडर्ड। सो ये जो एग्जाम का आपका पेपर पैटर्न का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, सो टोटल आपका सिलेबस जो होता है 11th स्टैंडर्ड का 20% सिलेबस यहाँ पे पूछा जाता है और इसमें ऑलरेडी लेसन्स आपको अलाउड किए गए हैं कि 11th स्टैंडर्ड में कौन कौन से टॉपिक आपको करना है। जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वही आपको यहाँ पे करना है। कहाँ पे 11th स्टैंडर्ड के 20% सिलेबस में और रिमेनिंग 12th स्टैंडर्ड के 80% जो भी क्वेश्चंस आते हैं वो होल सिलेबस से पूछा जाते हैं। पूरा सिलेबस यहाँ पे होता है 12th स्टैंडर्ड का। ओके गाइस, सो टोटल आपके जो पेपर 3 पेपर्स आते हैं यहाँ पे, पेपर 1, पेपर 2 एंड पेपर 3। अगर आपको इंजीनियरिंग करना है तो पेपर 1 एंड पेपर 2 आपको चूज करना पड़ता है। पेपर 1 जो होता है आपका मैथमेटिक्स का 100 मार्क्स का होता है और पेपर 2 जो होता है फिजिक्स केमिस्ट्री का यहाँ पे सेक्शन होता है तो ये 100 मार्क्स का। टोटल 200 मार्क्स आपके इंजीनियरिंग के लिए आपको एग्जाम देनी पड़ती है। अगर आपको BSc एग्री करनी है तो आपके पेपर 2 जो है फिजिक्स केमिस्ट्री 100 मार्क्स का और पेपर 3 जो होता है बायो का 100 मार्क्स। टोटल 200 मार्क्स आपको एग्री के लिए करना पड़ता है। सो यानी कि PCB ग्रुप आपको चूज करना है अगर आपको BSc एग्री करनी है। अगर आपको इंजीनियरिंग करनी है तो आपको PCM यानी कि फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स। अगर आपको फार्मेसी करनी है B फार्मेसी तो इसके लिए आपको PCM या PCB कोई भी एक ग्रुप आपको चलेगा यहाँ पे और कोई भी एक पेपर आप यहाँ पे चूज कर सकते हो, इधर बायो और मैथमेटिक्स। पेपर 2 इज कंपल्सरी फॉर ऑल इंजीनियरिंग एज वेल एज फार्मेसी एज वेल एज एग्री। ओके, तो फिजिक्स एंड केमिस्ट्री तो कंपल्सरी होता है तो आपको चूजिंग यहाँ पे एग्री फार्मेसी के लिए इधर मैथमेटिक्स और बायो, इसमें आपको चूजिंग होती है। और एग्जाम की डिफिकल्टी लेवल जो होती है गाइस, ये मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स केमिस्ट्री जो होता है आपका JEE मेंस लेवल के क्वेश्चंस यहाँ पे पूछे जाते हैं और मोस्टली और जो भी बायो के क्वेश्चंस आते हैं मोस्टली दे आर आस्किंग फ्रॉम द नीट लेवल्स। सो यहाँ पे कोई भी नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे नहीं रहती। सो ऑल क्वेश्चंस जो भी होते हैं यहाँ पे कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है पेपर 1, पेपर 2 एंड पेपर 3 में। ओके, और ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। सो देयर इज अ नो नेगेटिव मार्किंग। तो आपको समझ में आया, पेपर 1 जो होता है मैथमेटिक्स का होता है, टोटल आपके यहाँ पे 100 मार्क्स आते हैं और टोटल 50 क्वेश्चंस रहते हैं एंड ईच क्वेश्चन कैरी द 2 मार्क्स, यानी कि 100 मार्क्स का मैथमेटिक्स। पेपर 2 जो होता है फिजिक्स एंड केमिस्ट्री का, सो यहाँ पे फिजिक्स का 50 क्वेश्चंस एंड केमिस्ट्री के 50 क्वेश्चंस, टोटल 100 मार्क्स आपके आते हैं पेपर 2 में से।
और 100 मार्क्स आते हैं पेपर 3 यानी कि बायो सेक्शन में से। ओके, सो यहाँ पे भी आपके 100 मार्क्स रहते हैं और कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपको एंट्रेंस एग्जाम क्रैक करनी है तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है आपको 11th और 12th का सिलेबस अच्छे से प्रिपेयर करना है। 11th का 20% सिलेबस है ऑलरेडी, मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी सिलेबस लिंक दे दी है, तो आप जाके देख सकते हो कि कौन कौन से टॉपिक्स यहाँ पे होते हैं 11th स्टैंडर्ड से। ओके, जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है उतने आपको करने हैं, जैसे कि केमिस्ट्री में जीओसी है, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, हाइड्रोकार्बन है, स्ट्रक्चर ऑफ एटम है, सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स है, रेडॉक्स रिएक्शन है, और जो भी पी ब्लॉक है वो कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक 11th से करने हैं और रिमेनिंग होल सिलेबस फ्रॉम द 12th स्टैंडर्ड। सो ये रहा आपका MST CET के पेपर पैटर्न का डिटेलिंग। ओके गाइज, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आपके फ्रेंड्स को जरूर शेयर करना। सो नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं इस एग्जाम की स्ट्रैटेजी बताने वाला हूँ। सो गाइज, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को सब्सक्राइब करना और आपके फ्रेंड्स को शेयर करना ना भूलें। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।